जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, आंसर करें सब लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बताएं, यानी आरबीआई की स्थापना साथियों कब हुई थी? आप लोग फटाफट आंसर करें और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है ये भी आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय साथियों मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बताएं। फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, भारत के जो है बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। यहाँ पर साथियों कितने बैंक शामिल थे? 14 बड़े बैंक शामिल थे। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है बताएं। आपका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं आप लोग। लोकसभा सचिवालय जो है सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो याद रखें साथियों, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी, तबला, वायलिन, इनमें से कोई नहीं। साथियों आप सभी जानते होंगे हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो था ये बांसुरी से था, यानी ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, चोलों के समय का वृद्धेश्वर मंदिर जो है ये आपका कहां पर स्थित है? मैसूर में, महाबलीपुरम, तंजावुर में, कन्याकुमारी में। फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का चोलों के समय का वृद्धेश्वर मंदिर जो है कहां पर स्थित है? चलिए आपका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं तंजावुर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तंजावुर साथियों ये आपका कहां पर स्थित है? ये आपका दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा साथियों, पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहां बना था? मॉन्ट्रियल में, ओसाका में, जिनेवा में, फ्लोरिडा में। बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रोटोकॉल जो है मॉन्ट्रियल में बना था, यानी आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों कनाडा में है। याद रखिएगा कनाडा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी बताइए। फटाफट आंसर आप लोग छापिएगा। रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? आप सभी साथी यहां पर आंसर करिएगा और कब करी गई थी ये भी आप लोग बताइएगा। चलिए जो भी दोस्त यहां पर गए हैं लैंड स्टीनर पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा 1901 में करी गई थी। कब? 1901 में। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। साथियों रक्त समूह आपके कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है और आपका ओ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर करें। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समानांतर, अक्षांश, उसके बाद दिया है आपका पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग बताएंगे। चलिएगा
आपका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन साथियों क्या है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र जो होता है ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? एमुलेटर कहते हैं, सिमुलेटर कहते हैं, डेब्यूलेटर कहते हैं, पीसीबी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। चलिए साथियों, प्रोग्राम जो है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करता है उसे क्या कहते हैं? एम्यूलेटर कहते हैं। याद रखिएगा, एम्यूलेटर कहते हैं। यानी ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटन, प्रभाजी आसवन। क्वेश्चन नंबर 10 का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। याद रखिएगा साथियों, लौह अयस्क से लोहे को निकालने की प्रक्रिया को जो है रिडक्शन यानी अपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करते हुए आप लोग चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, वर्षावन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं, छत्र कहते हैं, अंडर स्टोरी, वनतल कहते हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है बताएं। वर्षावन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे साथियों अंडर स्टोरी कहा जाता है। क्या भाई? अंडर स्टोरी कहा जाता है। आपका यहां पर सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 है, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में, टेनिस में, हॉकी में, गोल्फ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं आप लोग, सभी साथी यहां पर आंसर करिएगा। रोल इन शब्द का इस्तेमाल साथियों ये आपका हॉकी में होता है, यानी जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर लग चुका है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? बताइए। मुंबई है, कोलकाता है, कोचीन है, तूतीकोरिन है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर सभी दोस्त बताएं। चलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी आंसर करिएगा। चलिएगा तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं मुंबई वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहां पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पोर्ट का नाम साथियों क्या है ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस बंदरगाह का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू जो है पोर्ट इसका नाम है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करिएगा, बताइए। यहां पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और इस संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से साथियों? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका एक अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और 42वां संविधान संशोधन को साथियों क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? बताइए। इंकलाब जिंदाबाद, फटाफट आप लोग छापते हुए चले आंसर बताएं। तो जो भी साथी यहां पर गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, भगत सिंह। याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहां पर स्थित है? बताइए। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका साथियों कहां पर स्थित है? यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए
यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? यूपी बीएड में ये सवाल पूछा गया है साथियों। चलिए, विश्व संगीत दिवस साथियों कब मनाते हैं? 21 जून, 25 जून, 27 अगस्त, 5 अप्रैल को। याद रखें प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यानी वाम हस्त नियम किसके संबंधित है? धारा पर विद्युत क्षेत्र, चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक पर विद्युत क्षेत्र, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। चलिएगा आंसर करिएगा। आपने इसे जो है हाई स्कूल या इंटर में आपने इसको पढ़ा होगा। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर जो भी साथी गए हैं धारा पर चुंबकीय क्षेत्र पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा उनका आंसर। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? बताएं, एक घोल जो है किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, ठोस में गैस, ठोस में ठोस। बताएं। क्वेश्चन नंबर 19, द्रव में ठोस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल ये रहा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल जो है यहाँ पर कौन सा है, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। साथियों आप देखिएगा अनुच्छेद 25 से 28 में, किसमें? अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धर्म से जुड़े कई अधिकार जो है रखे गए हैं। तो यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संघाई, नई दिल्ली, ब्राजीलिया, मॉस्को। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का जो है मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है? शंघाई में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? संघाई में स्थित है। आप देखिएगा ए ऑप्शन जो दिया है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर जो है टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? बगदाद, मौसूल, किरकुक, बसरा। यहाँ पर साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका बगदाद। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टिग्रिस नदी के किनारे साथियों ये बसा हुआ है। अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताएं। चलिए, मानव विकास सूचकांक जो है कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बता दीजिए भाई। चलिए, उबेर कप जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, स्क्वाश। आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? बताएं। 25 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर बताएं। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? चलिए, सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च और आपका दिया है शर्करा। तो जो भी साथी गए हैं शर्करा पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सभी को पता होगा भाई, चलो बताओ। सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? आयरलैंड की अगर बात करें साथियों, यहाँ से नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अवधारणा ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। रूस के संविधान से जो है यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अमेरिका के संविधान से साथियों मौलिक अधिकार लिया गया है। अगला सवाल, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व जो है कौन सा है? आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टन। चलिए, तो साथियों अगर हम बात करें, नाइट्रोजन आपका, ऑक्सीजन दिया है, क्रिप्टन दिया है, आर्गन दिया है, तो इसमें से आप लोग बता सकते हो। तो ऑक्सीजन साथियों कितना है? 21% है। ठीक है, और आपका नाइट्रोजन कितना है? 78% है। ठीक है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना है साथियों? 0.03% है। ठीक है, तो यहाँ पर 78% आपका नाइट्रोजन है। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? चलिए,
वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? बताइए, 29 का आंसर करिए आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो दिल्ली से दौलताबाद या दिल्ली से देवगिरी आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, किस राजवंश के शासन काल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? बताइए, सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, बताएं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो साथियों, चीन का एक राजवंश था, उसका नाम था क्या? चीन राजवंश। ठीक है, तो इसके समय में जो है चीन आप कह सकते हो ग्रेट वॉल यानी जो दीवार है, चीन की दीवार है, उसका निर्माण जो है हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? बताइए। चलिए फटाफट आंसर आप लोग बताइएगा साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? आपको पता होना सही चाहिए साथियों। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से हुई थी। महात्मा गांधी ने जो है इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है साथियों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? संगीत, साहित्य, पत्रकारिता, नृत्य। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करिएगा। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो वो है साथियों आपका क्या? वो है साथियों आपका साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। बी ऑप्शन राइट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? चलिए, 1930 में जो है मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल। क्यों भाई? मोहम्मद इकबाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, 1930 में जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल थे। उन्हें जो है इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लीग का जो है अध्यक्ष चुना गया था। अगला सवाल 34 का आंसर करें। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए साथियों, स्वर्ण सिंह समिति ने जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मौलिक कर्तव्य को आप सभी जानते होंगे, इसको भाग 4A के तहत रखा गया है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब जो है कौन बना? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब साथियों कौन बना था? सिराजुद्दौला। कौन साथियों? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। तानसेन, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी। बताएं। चलिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अमीर खुसरो। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। 37 का आंसर बताएं आप लोग। ये रहा आपके सामने। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए साथियों, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका तृतीय क्षेत्र। और आप सभी जानते हैं तृतीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? ये आपका साथियों है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी साथी यहाँ पर सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। आप सभी जानते होंगे भारत में जो है आर्थिक सुधारों के बाद तृतीय क्षेत्र ने सबसे अधिक वृद्धि की है। इस क्षेत्र में साथियों आपका बैंकिंग हो गया, IT हो गया, टेलीकॉम हो गया और अन्य सेवाएं जो होती हैं ये सभी शामिल होती हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय अथवा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 1, 21 और आपका दिया 32, उसके बाद है 260। आर्टिकल 32 को किसी साथियों, आर्टिकल अनुच्छेद 32 को जो है, अनुच्छेद 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय अथवा आत्मा कहा है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? बताइए, चंपारण आंदोलन जो है किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? ये साथियों आपका बिहार में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कब? 1917 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। सवाल नंबर लास्ट है आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर फटाफट आप लोग दे दीजिएगा साथियों। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को जो है क्या कहते हैं? भूभाग, परिधि, कक्षा, परिमाप। इसका आंसर आप लोग करिएगा। आप सभी जानते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना होता है। जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्लास जो है आपको बेहतर लग रही होगी। सुबह 11:30 बजे इस क्लास को आप लोग जरूर करें। और प्लेलिस्ट साथियों बन गया है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा GK GS करके एक प्लेलिस्ट 2026, ठीक है। उसमें जो है सारी वीडियो शेयर कर दी जाती हैं, सेव कर दी जाती हैं, तो वहाँ पर आप जाकर क्लासेस कर सकते हैं जो 11:30 बजे आपका GK GS का होता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। शुक्रिया।